हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेडिंग विधारी पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपन वीकेंड के टाइम निफ्टी का, बैंक निफ्टी का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस तो करने वाले हैं ही, साथ ही साथ समझने वाले हैं कि जो मार्केट में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, एक्सपायरी चेंज हुई है सेंसेक्स की, निफ्टी की। मोदी जी विदेश घूम रहे हैं, जापान गए, चाइना गए हैं, जीडीपी के डाटा आए हैं, मार्केट गिर रहा है। इन सारी चीजों को मैं आपको इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आप कल के दिन अच्छे से सोच समझ के डिसीजन ले पाए कि अपने को किस तरीके से ट्रीट करना है। तो दोस्तों, इंश्योर करिएगा वीडियो को पूरा देखना। आधा अधूरा ज्ञान बहुत डेंजरस होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपन निफ्टी का, वैसे अपन चार्ट के ही मास्टर है। चार्ट अपने को बेटर समझ में आता है, हर वीडियो में मैं आपको बोलता भी हूँ कि न्यूज हो कुछ हो, चार्ट जो है ना आपको सब कुछ बता देता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि अपने को काम जो है इंट्राडे में क्या करना है, लेवल टू लेवल ही करना है, कोई सी भी न्यूज़ हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो। लेकिन होता क्या है ना दोस्तों, एक आइडिया अगर आपको लग जाए कि कौन-सी न्यूज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है और कौन-सी न्यूज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी पोज़ीशंस को मैनेज कर सकते हो, उस अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, उस अकॉर्डिंग आप अपना माइंडसेट डेवलप करके अपनी जो इंट्राडे के लेवल है, उस लेवल को आइडेंटिफाई करके आप अपना कॉल साइड, पुट साइड, जिस साइड का भी आपको पोज़ीशन बनाना है, वो आप बना सकते हो। तो अपन पहले उसकी बात कर लेते हैं। अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, सबसे पहले जीडीपी का नंबर आया है। बताया जा रहा है इंडिया की जीडीपी 7.8, आई थिंक एग्जैक्टली इतना ही होगा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 7.5 7.6 के आसपास ही है। 7.5 की परसेंटेज से ग्रोथ कर रही है। कभी कभी हंसी भी आती है दोस्तों, क्योंकि ये डाटा है कल या परसों, उससे 4-5 दिन पहले आरबीआई के गवर्नर ने ये क्लियर किया था कि इंडिया की जीडीपी 6.5 या 6.7 से ज़्यादा ग्रोथ कर ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। किसकी बातों को सही माने बताओ? इसीलिए बोलता हूँ मैं कि न्यूज़ जो है ना, वो दिमाग खराब कर सकती है। लेकिन आपको टाइम के साथ समझ में आएगा कि क्या चल क्या रहा है और किसको किस तरीके से अपने को लेना है। रीड अपन लेवल टू लेवल ही करेंगे, उसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन आइडिया लगना चाहिए। तो बेसिकली दोस्तों, जीडीपी का जो नंबर आया 7.8% के आसपास से ग्रोथ है इंडिया की जीडीपी की, और कहीं न कहीं पॉजिटिव न्यूज़ है। पॉजिटिव न्यूज़ है तो मार्केट में भी इसका पॉजिटिव असर रह सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? दूसरी बात है, मोदी जी अभी 3-4 दिन पहले जापान थे, और आज या कल में चाइना भी जाने वाले हैं। तो पहले जापान की बात करते हैं। जापान के साथ बहुत सारे समझौते हुए हैं, और जापान दोस्त की तरह देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई है, तो उसका भी है ना मार्केट में पॉजिटिव असर पड़ेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, चाइना गए हैं। शायद आज मीटिंग होगी या फिर कल है। उसका तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि चाइना और इंडिया, मोदी जी ने बोला था एक टाइम, शायद मैं याद कर पा रहा हूँ, कि चाइना को बॉयकॉट करो, चाइना की चीज़ें मत खरीदो, स्वदेशी अपनाओ। उनका बात सही है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, लेकिन मोदी जी अब खुद ही चाइना गए हैं। मुझे स्ट्रैटेजी उनकी कभी अच्छी भी लगती है, कभी बुरी भी लगती है, लेकिन ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मोदी जी का कहना है कि यार, जो बड़ी अर्थव्यवस्था है, बड़े इकोनॉमी वाले देश है, उनको साथ आना ही पड़ेगा। किससे लड़ना है तो? ट्रम्प चाचा से लड़ना है तो, क्योंकि ट्रम्प तो बौखला चुका है। ट्रम्प कुछ भी कर रहा है। मोदी जी ने हाथ बढ़ाए चाइना के साथ, जापान के साथ, कि देखो चाइना के पास पावर तो बहुत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चाइना अगर इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, आपसी ट्रेड डील हो रहे हैं, समझौते हो रहे हैं, तो उससे बहुत फायदा हो सकता है इंडिया को। चीज़ को समझना। मार्केट से क्या रिलेशन है? फायदा हो सकता है भारत को, तो भारत के मार्केट को फायदा होना ही होना है ऑफ कोर्स। उसकी वजह से भी मार्केट आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकता है, मार्केट में एक पॉजिटिविटी का माहौल बन सकता है। समझते रहना, दोनों तीनों सारी चीज़ों को समझते रहना, फिर अपन उस चीज़ों को चार्ट के साथ कंबाइन करेंगे। फिर अपना अपन डिसीजन बनाएँगे। अपन देखेंगे क्या कि अपन देखेंगे कि मार्केट कोई सपोर्ट एरिया के पास है क्या, निफ्टी और बैंक निफ्टी। सपोर्ट एरिया के पास है, न्यूज़ भी पॉजिटिव है, तो फिर बाउंस बनता ही बनता है कल के दिन, परसों के दिन। हो सकता है पूरा रिवर्सल ही बन जाए। है ना? तो वो अपन आने वाले टाइम में देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है ना, चाइना के साथ जो अपना बॉर्डर का जो इश्यू है ना,
सीमा का जो विवाद है ना, वो सीमा के विवाद में बात होने वाली है। 240-50 किलोमीटर का विवाद चलता रहता है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। उसपे समझौता होने की संभावना है। अगर वो हुआ तो फिर वो भारत के लिए भी बढ़िया है, चाइना के लिए भी बढ़िया है, अपने लिए भी बढ़िया है, मार्केट के लिए भी बढ़िया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो जीडीपी की बात कर ली अपन ने, मोदी जी जापान गए हैं, सारी बात कर ली अपन ने। बात करते हैं मार्केट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं अब। धीरे-धीरे अपन आते हैं चार्ट पे, मार्केट पे, प्रीमियम पे और एक्सपायरीज पे। ये न्यूज़ वाला पार्ट अपना अपन ने कवर कर लिया कि कैसे किसका इम्पैक्ट हो सकता है। दोस्तों निफ्टी की जो एक्सपायरी थी, गुरुवार से उठा के किधर पटक दी है? मंगलवार को। सेंसेक्स को किधर पटक दिया है? तो ये चल क्या रहा है? ये खुद कन्फ्यूजन में है भाई। बस तुमको कन्फ्यूज में नहीं होना है, तुमको कन्फ्यूजन में नहीं आना। ये चीजें चलती रहेगी, ये चीजें चलती रहेगी, कोई से देश में रहो, है ना? तो अपने को उन पे नहीं जाना है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रीमियम का बिहेवियर है ना, वो बदलने वाला है। फ्राइडे को भी आपने देखा होगा। अगर फ्राइडे का मैं आपको निफ्टी का प्रीमियम की बात करूँ ना, तो प्रीमियम का कॉल का लो या फिर पुट का लो, दोनों के प्रीमियम थोड़े अजीब से बिहेव कर रहे थे, राइट? और इसीलिए देखो, होता क्या है ना, प्रीमियम पे अपन जैसे अपन पर्सनल लोगों को मैं ट्रेड देता रहता हूँ। हमने एक ट्रेड किया, प्रॉफिट हो गया, 30-35 पॉइंट के लगभग मिल गए थे फ्राइडे को। फिर भी लोग कहते हैं, अरे भाई और ट्रेड हो। अरे यार, मतलब तुम चाहते क्या हो भाई? एक दिन में अमीर बनना नहीं बन पाओगे। ओवर ट्रेडिंग का कल परसों वीडियो बनाया, वो जाके देखो यार। तुमको अगर मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं है तो, बाकी एक्सपीरियंस है तो तुम सीख ही जाओगे। तो जब प्रीमियम ऐसा मिसबिहेव चल रहा है, मार्केट में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो क्यों ट्रेड कर रहे हो? एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो भाई मर जाओगे क्या? मंडे को करना, ट्यूसडे को करना, इस एक्सपायरी का 2-3 दिन बिहेवियर देख लो कि एक्सपायरी से क्या हो रहा है। पहले गुरुवार को एक्सपायरी होती थी, अब मंगलवार को एक्सपायरी है। एक्सपायरी में दिन कम है तो डीके तो फास्ट होगा ही ना भाई। समझो इस चीजों को, समझोगे सीखोगे तभी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो एक्सपायरी में चेंजेस हुआ है, उससे थोड़ा सा प्रीमियम में बिहेवियर चेंज रहेगा। ऑप्शन बायर सेलर में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट रहेगा। अभी अगर मैं प्रीमियम की बात करूँ ना, देखो मंडे ट्यूसडे मतलब 2 ही दिन है मार्केट के पास, और प्रीमियम अभी ठीक-ठाक है, निफ्टी है। आउट ऑफ द मनी मैं देखूँगा तो ठीक-ठाक है, और तो कल के दिन हो सकता है थोड़ा-सा साइडवेज दिखा के एक बढ़िया मोमेंटम ये दे। लेकिन एक मोमेंटम जिस अकॉर्डिंग न्यूज़ है ना, उस अकॉर्डिंग मोमेंटम देगा मार्केट। निफ्टी मोमेंटम दे रहा है, लेकिन प्रीमियम चेक ज़रूर किया करो कि प्रीमियम चल रहा है क्या? क्योंकि निफ्टी अलग माया है, इसका प्रीमियम की अलग माया है, इसका अलग मोमेंटम है, इनकी अलग रफ्तार है, इनका चलने का तरीका अलग है। चीज़ों को समझ गए होंगे। चलते हैं, ज्ञान खत्म करते हैं यहाँ पे। ये मार्केट के चेंजेस हो गया, उसका बिहेवियर मैंने आपको समझा दिया है, क्या कैसे थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, कैसे टाइम कम था, डीके फास्ट हुआ है। मार्केट लोग देखो, मार्केट बेसिकली कुछ नहीं है। लोग जो है ना, चेंजेस हुए हैं तो लोग समझेंगे कि यार ये चेंजेस की वजह से मार्केट में क्या डायनेमिक चेंज होगा, है ना? तो उस अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। सट्टा मत खेलो यार मार्केट में, है ना? नहीं तो बर्बाद कर देगा तुमको ये। चलते हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पे, और समझ लेते हैं कि निफ्टी का वीकली चार्ट क्या दिखा रहा है अपने को, और मंडे को अपन किस तरीके से प्लान बना सकते हैं, क्या लेवल्स अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसा कि आपने देख रहे हो, लास्ट कुछ वीडियो से अपन गिरावट के पक्ष में थे। चार्ट ही बता रहा था, है ना? सब कुछ बता रहा था, हम गिरावट ही चाहते थे। चार्ट गिरावट दिखा रहा था तो हम चार्ट गिरावट ही बोलेंगे। इस वीक एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है, उससे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बनी थी। उस वीक का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, मतलब वीकेंड के टाइम वाला जो वीडियो था, वो वीडियो जाके देख लेना। मैंने क्लियर किया था कि एक रिजेक्शन कैंडल बनी है, पुल बैक पे बनी है, ये गिरेगा यहाँ से। अब कितने लोग समझदार थे, कितने ने उस अकॉर्डिंग प्लान किया पूरा वीक, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको ज्ञान दे सकता हूँ, आपको कितना लेना है, कितना सीखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मार्केट में एक अच्छी गिरावट थी। मार्केट में जीएसटी का जो न्यूज है उसकी वजह से गैप अप ओपन हुआ, वहां से वापस सेलिंग प्रेशर, एक पुल बैक पे अगर फिबो लगाओगे तो 0.5% के पास से वहां से करेक्शन था। एक शूटिंग स्टार कैंडल थी, और उसका फॉलो थ्रू तो आना ही था। एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है। इस कैंडल को देख के तो लग रहा है कि अगर यहाँ पे इसने 24,350 का जो लेवल है, एग्जैक्टली अपन देख लेते हैं। हाँ, 350 के आसपास का जो लेवल है, ये लेवल अगर इसने तोड़ा, आप राउंड फिगर 24,320 मान लीजिए। अगर ये लेवल टूटा ना, तो ये धराशायी होने के लिए तैयार है। लेकिन एक चीज ये भी याद रखना कि ये कैंडल स्ट्रोंग है। मार्केट में न्यूज का इतना बड़ा इंपैक्ट होता है कि वापस एक बड़ा ग्रीन कैंडल भी बना सकता है मार्केट, और ये मंडे को ही बना सकता है। जिस अकॉर्डिंग जीडीपी का डाटा आया है, अगर उसको पॉजिटिव लिया मार्केट ने, अगर वो सही डाटा है, लोगों को कंफ्यूज नहीं किया जा रहा है, बावला नहीं बनाया जा रहा है, मार्केट में स्ट्रेंथ है। क्योंकि क्या है, सपोर्ट एरिया है 24,320 का लेवल, देखो ना। एग्जैक्टली सिंपल चार्ट है, इसमें करना क्या है मुझे बताइए आप। तो यहाँ पे देखोगे, एक बढ़िया गिरावट है, मार्केट बाउंस किया, ऐसे आया, यहाँ पे थोड़ा सा रुके। बस क्या है ना, अगर इसको चलना होगा ना, तो यहाँ पे ये रुक के चलता,
और फिर चलता, फिर ग्रीन कैंडल बनाता, तो फिर यहाँ डब्लू बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा थी, फिर पैसा डब्लू के नीचे ही था। लेकिन क्या है, न्यूज है ना, तो ये यहाँ ये रुकेगा नहीं, मतलब यहाँ कंसोलिडेट नहीं करेगा, फटाक से निकल सकता है अगर पॉजिटिव लिया मार्केट ने तो जो मैंने न्यूज बताई ना, उसको आप पॉजिटिव बिहेवियर की तरह से, पॉजिटिव न्यूज है तो पॉजिटिव ही देखना है आपको, लेकिन चार्ट देखना है कि चार्ट आपको पॉजिटिव दिख रहा है क्या। पॉजिटिव दिख रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो वीकली चार्ट पे अपने को समझ में आ गया। और अगर अपन यहाँ पे आइडेंटिफाई करें कि कोई सपोर्ट एरिया है क्या, देखोगे तो यहाँ पे मार्केट में कोई ईएमए के अकॉर्डिंग सपोर्ट एरिया नहीं है। 10 ईएमए 20 ईएमए को तोड़ा है, उसके आसपास ही साइडवेज हो रहा है। यहाँ पे नीचे आया, रेड कैंडल बनाया, ग्रीन बनाया, ऊपर चला गया, वापस नीचे आ गया, तो अभी 50 ईएमए है। अगर इसने 20 ईएमए तोड़ा है तो इस अकॉर्डिंग तो इसको कहाँ पे आ जाना चाहिए, 24,000 के लेवल पे आ जाना चाहिए, जो टारगेट मैंने आपको भी दे रखा है, क्योंकि इसमें नीचे की साइड भी एक गैप पड़ा हुआ है, राइट। बड़ा गैप है और ये गैप यहाँ पे क्या कर सकता है, ये फिल करने आ सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, मैं बैंक निफ्टी का चार्ट आपको समझाऊंगा। बैंक निफ्टी का जो बड़ा गैप था ना, वो गैप फिल हो चुका है। तो गेम बैंक निफ्टी गैप फिल करके अगर वहां से बाउंस किया तो फिर ये निफ्टी को भी उठा के ले जाएगा। ये चीज है। वीकली चार्ट आई थिंक आपको समझ में आया होगा, है ना। और मंडे को क्या करना है वो आपको समझ में आएगा। बेटर समझने के लिए अपन चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। वन डे टाइम फ्रेम पे देखोगे, समझने जैसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मार्केट गिर रहा है, जमीन में नहीं जाएगा, ऊपर जा रहा है, आसमान में नहीं जाएगा, नीचे आ रहा है, काफी फास्ट आ रहा है, तो यहाँ से एक पुल बैक बनता है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये डब्लू बनाने के लिए तैयार है ना। जिस अकॉर्डिंग इसने फ्राइडे के दिन यहाँ पे देखो, फ्राइडे के दिन एक कैंडल बनी है जिसको रिजेक्शन कैंडल बोलेंगे, लेकिन ये सपोर्ट एरिया के पास है, तो इसको इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे, जो एक रिवर्सल कैंडल है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। वन डे टाइम फ्रेम पे आपको रिजेक्शन कैंडल दिख रही है, लेकिन क्या है, सपोर्ट एरिया के पास बनी है, तो ये उल्टा काम करती है, मतलब रिवर्सल को दिखाती है। कंफर्म कर लेना, इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर ही बोलते हैं ना, हाँ, इन्वर्टेड हैमर इसको बोलते हैं। अगर ये वहां पे रेजिस्टेंस पे लटकी होती है तो शूटिंग स्टार बोलते हैं, सपोर्ट पे पड़ी हुई है तो इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड हैमर, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न है, मतलब ये बता रही है कि यहाँ से डब्लू बन सकता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ईएमए के अकॉर्डिंग देखेंगे, मार्केट में नीचे की साइड इसने जो है 200 ईएमए भी देखो थोड़ा सा नीचे, तो अकॉर्डिंग टू मी मार्केट कल गिव डाउन खुलना चाहिए। चले पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं अपन, कि ग्लोबल मार्केट एक्चुअल में कर क्या रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट देखो कल के दिन बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी अकॉर्डिंग टू मी। मार्केट गिव डाउन ओपन हो जाए, ओपन होगा, कॉल लेके बैठ जाना, ये गलती मत करना। लेकिन गैप डाउन ओपन होगा तो वहां से ही शूट अप करेगा फिर मार्केट, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बहुत सारी नई पोजीशन बनेगी, सपोर्ट एरिया टूटा है, ईएमए टेस्ट हुआ है, जो कि अपन ने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा, नीचे की साइड क्या आ रहा था, 50 ईएम आ रहा था, और यहाँ से इस लेवल के नीचे भी 24,320 के नीचे भी एक अपना 200 ईएम आ रहा है, तो ये टेस्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग एक बार। देखते हैं ग्लोबल मार्केट, देखते हैं ग्लोबल मार्केट क्या दिखा रहा है। यूएस का मार्केट नेगेटिव चल रहा है, गिफ्ट निफ्टी अभी तो अपने को पॉजिटिव दिखा रहा है, तो देखते हैं पॉजिटिव हुआ तो अपन किस तरीके से, मार्केट ने अगर ईएमए टेस्ट नहीं किया, यहाँ से ही गैप अप ओपन होके फ्लेट ओपन होके ऊपर चलना स्टार्ट किया, तो किस तरीके से अपना प्लान होना चाहिए, किस तरीके से अपने को इंट्राडे में लेवल्स बनाने चाहिए, किस तरीके से अपने को इंट्राडे में स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, तो अपन उसको समझ लेते हैं। चलते हैं अपन 50 मिनट के चार्ट पे। तो 50 मिनट के चार्ट पे आ गए, मार्केट गिरता हुआ आ रहा है। मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी एक स्विंग हाई तोड़ के ये सस्टेन कर गया ना, वापस अपसाइड का मोमेंटम देने के लिए तैयार हो जाएगा। सबसे पहले तो नीचे की साइड जो मैंने लेवल बताया 24,320 का जो लेवल है, ये लेवल आप मार्क करके रखिए। उसके बाद लास्ट डे की क्लोजिंग जो है वो मार्क करके रखिए। उसके बाद अपर साइड आपको एक स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई मार्क करके रखिए, और अपर साइड जितने लेवल आप मार्क करना चाहते हो वो मार्क कर सकते हो। ये 4 लेवल अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे। मार्केट देखो पहली कंडीशन तो गैप डाउन ओपन हो जाता है ना यहाँ पे, तो मेरा पुट में इंटरेस्ट कम रहेगा, क्योंकि गैप डाउन के बाद पुट में लेना थोड़ा सा रिस्क रहेगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ऊपर आने दो, लास्ट डे की क्लोजिंग पे आने दो। यहाँ से अगर कुछ रिजेक्शन कैंडल, जैसे यहाँ पे ये रिजेक्शन, इस टाइप की कुछ रिजेक्शन कैंडल बनी, इस टाइप की रिजेक्शन कैंडल बने, तो यहाँ से अपन सेल कर सकते हैं। टारगेट अपना 24,320 का हो जाएगा, और इस लेवल से। लेकिन देखो मार्केट को अगर अपर साइड जाना है, कुछ प्राइजेक्शन बनाना पड़ेगा, तो मेरे अकॉर्डिंग प्राइजेक्शन बहुत अच्छा बना हुआ है। कैसे बना हुआ है मैं आपको बताता हूँ। एक जो मंदिर वाला फॉर्मेशन आपको पता होगा, उसको मैं अच्छे से फॉलो करता हूँ, और वो क्या स्विंग ट्रेडिंग में यूज करता है, इंट्राडे में तो उतना यूज नहीं करते। देखो मार्केट क्या कर सकता है ना, ये ट्रेन लाइन है, ये ट्रेन लाइन अपने चार्ट पे मार्क करो। अपर साइड मार्केट में एक गैप फिल पड़ा हुआ है, यहाँ से ऐसे आया, ऐसे किया इसने, यहाँ से ऐसे किया और ऐसे करके ऐसे गया ऊपर की साइड से, और इसको टेस्ट करके ऐसे निकला ना, तो फिर एक मोमेंटम अपर साइड का बन जाएगा। अगर इसको न्यूज के अकॉर्डिंग जाना है, अगर न्यूज के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, तो यहाँ पे फिर थोड़ा कंसोलिडेट करे, कुछ फॉर्मेशन बनाए, फिर एक हाई तोड़े, उसके बाद ये ऊपर जा पाएगा। क्लियर है, मैंने आपको अच्छे से समझाया है।
तो मार्केट कल के दिन क्या करे, कोई एक तो स्विंग हाई तोड़ दे, या फिर कल लाइव मार्केट में इंट्राडे में इस तरह का फॉर्मेशन बना के एक हाई तोड़ दे, या फिर एक लो के पास से आपको ईएमए के पास से रिजेक्शन कैंडल बने, तो यहाँ से रिस्की रहेगा। लेकिन जैसे ही ऐसे हाई ब्रेक करता हुआ दिखे आपको, तो एक मोमेंटम आपको अपर साइड मिल जाएगा। लेवल की बात करें, यहाँ पे अपर साइड मैंने एक स्विंग हाई दिया है, मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन होके, कहीं पे ओपन होके 24,577 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट किया, बढ़िया क्लोजिंग मिली 50 मिनट की कैंडल, तो यहाँ से आपको डायरेक्टली 24,670, और ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर आपको 24,800, 24,800 इजीली जाता हुआ दिख जाएगा। दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे आपको ओवर ट्रेड क्यों नहीं करना है इस रेंज में, मैं आपको फिर बताता हूँ। मंडे के दिन भी अगर इस रेंज में रहा, फ्राइडे की जो रेंज थे उस रेंज में ओवर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि 24,500 का लेवल है, 24,500। तो यहाँ पे मार्केट में कंफ्यूजन बना रहेगा कि मैं इसको नीचे तोड़ूं, ऊपर तोड़ूं, क्या करूं। तो न्यूज़ का बेसिकली अपने दिमाग में याद रखना है। देखो, मैं आपको क्या बोलता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि जो मैं आपने अभी वीडियो देखा, आपको चीज़ें याद नहीं रहेगी, कल तक नहीं रहेगी, मार्केट ओपन होगा। ये ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है ना, तुमने ब्रेकर ओपन कर रखा है ट्रेडिंग, वहाँ पे सब फैसिलिटी है। लोग करते क्यों नहीं है, ये इस तरीके से यहाँ पे जाओगे, किस तरह पे यहाँ पे जाओगे इस सेक्शन में, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक टेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे नोट कर दो जो भी कि कल न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है, ऐसे करके ये लेवल इंपॉर्टेंट है, मेरे को उस साइड देखना है, उस साइड देखना है, ये लेवल टूटा उस साइड देखना है ना? क्यों नहीं करते हो? क्यों यूज़ नहीं लेते हो? तुम्हारे मोबाइल में सब कुछ है, तुम करना नहीं चाहते मेहनत, समझो चीज़ों को। चलो, ज़्यादा ज्ञान हो रहा है, तो वीडियो को यहीं खत्म करें, या फिर बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी कर लिया जाए। चलो, बैंक निफ्टी का फटाफट समझ लेते हैं अपन 1 मिनट के अंदर कि बैंक निफ्टी को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कल के दिन। तो बैंक निफ्टी का चार्ट अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, इन सारी चीज़ों को मैं रिमूव कर देता हूँ और डायरेक्टली मैं वन डे चार्ट या वीकली चार्ट पे ले चलता हूँ। वीकली चार्ट पे तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर बताया हुआ था, एनालिसिस वीडियो देख रहे हो कि यहाँ पे मंदिर वाला फॉर्मेशन बना हुआ है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ था और इसी सपोर्ट एरिया के पास आ गया है, और नीचे की साइड इसी लेवल तक गैप पड़ा हुआ था। गैप समझ में आता है ना तुमको? यहाँ पे ये रेड कैंडल थी, इसकी क्लोजिंग नीचे, अगले दिन मार्केट गैप ओपन ओपन होके ऊपर गया, तो यहाँ पे एक गैप पड़ा हुआ था, एक गैप फिल हो चुका है, रेड पे रेड कैंडल बनती हुई आ रही है, तो ये भी यहाँ से एक बार बाउंस कर सकता है नीचे की साइड, इसमें भी 53,500 का लेवल है। तो लिटिल बिट गैप डाउन ओपन हुआ तो थोड़ा सा यहाँ से पुल बैक दिखा सकता है, नेगेटिव न्यूज, सॉरी पॉजिटिव न्यूज भी है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, देखो ये मंडे का प्लान है, थोड़ा सा अगर पूरा वीक का एनालिसिस करे इसका, तो नीचे की साइड इसमें बहुत बड़ा गैप पड़ा हुआ, फिर आई डोंट सो कि ये अभी फिल करेगा ये। तो देखेंगे कल ये जो न्यूज आ रही है जीडीपी का डाटा, जापान गए हुए हैं मोदी जी, चाइना गए हैं, उसके बाद क्या इम्पैक्ट रहता है, कैसा बिहेव करता है मंडे को, उसके बाद अपन फिर प्लान बना लेंगे नेक्स्ट वीक का। तो बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक का कोई प्लान नहीं है अभी, अपन कल का प्लान बना सकते हैं। यहाँ पे यहाँ से मार्केट बाउंस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेजर रीजन है, सपोर्ट एरिया है, गैप फिल हुआ है बड़ा सारा, और यहाँ से मार्केट एक बार सबको बुला के फील करा के एक बार ऐसे पुल बैक देने जा सकता है। पॉजिटिव न्यूज़ है तो पूरा रिवर्स भी हो सकता है, उसकी बात अपन आने वाले टाइम में करेंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है निफ्टी और बैंक निफ्टी भी। बैंक निफ्टी के चार्ट पे लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, न्यूज़ कैसी भी हो, चार्ट ही यूज करना है अपने को, लेवल्स ही यूज करने हैं। पॉजिटिव न्यूज़ है इसका मतलब नहीं है कि मार्केट ओपन हो जाए कॉल लेके बैठ जाओ, ऐसी गलती नहीं करना है। आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए, मेहनत से कमाया आपने, कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दिया, हो सकता है मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, है ना? तो ऐसे किसी की इन्फॉर्मेशन लेके आपका पैसा मार्केट में नहीं डालना होता है। समझदारी के साथ किसी पे ट्रस्ट हो, उसी पे ट्रस्ट करो, हर किसी से मिसगाइड नहीं होना है। ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लर्निंग करते रहिए।